नमस्कार दोस्तों, मैं साजी सर आपका अपने चैनल यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूँ। चलिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, इससे पहले जो हमारी क्लास थी तो वर्ग और वर्ग कैसे वर्ग निकाल सकते हो, कैसे आप निकाल सकते हो उस क्लास में। ठीक है, आपने क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों प्ले लिस्ट में आप वो क्लास देख सकते हैं। कई तरीके से मैंने बताया कि वर्गमूल वर्ग दोनों कैसे निकाल सकते हो आसान तरीके से और डिटेल में बताया, बेसिक जानकारी है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार आज हम घन और घनमूल के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम सिर्फ चैप्टर की जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको सिर्फ चलना सिखाया है गणित के अंदर। ठीक है, यहाँ पर गिनती की पहचान करना, पहाड़े, अंक, अंकों को शब्दों में लिखना, शब्दों से अंकों में लिखना, वो भी आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब आप बढ़ते हैं हम क्लास की ओर। ठीक है, क्लास की ओर बढ़ने से पहले किसी ने अगर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं पीडीएफ की बात करता हूँ, जैसे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर वगैरह प्रोवाइड कहाँ पे कराओगे, वहां से हमारा क्या है, टेलीग्राम एक दोस्तों चैनल है। ठीक है, तो टेलीग्राम हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है और इसी प्रकार से आपको लिखना है जिस प्रकार से मैं यूपी परिवार अकेडमी, परिवार अकेडमी दो। ठीक है, आप अगर इस तरह सर्च करते हो जब वीडियो अब मिल जाएगा, आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस बुक से नहीं, जितने भी मैं बैच पढ़ाता हूँ वो सारी पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, अकेडमी दोस्त, अकेडमी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ये टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक का ग्रुप है दोस्तों, आप फॉलो वहां से ज्वाइन। ठीक है, सारा कंटेंट डाटा आपको वहां से प्रोवाइड कराता रहता हूँ। चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, वर्ग, सॉरी वर्ग और वर्गमूल की क्लास कंप्लीट हो गई थी, तो आज हम घनमूल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारा घन या घन है, तो घन जो है, घन की डेफिनेशन क्या है, देखो किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है, उस संख्या को हम उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दें। ठीक है, और जो हमें प्राप्त गुणनफल होता है तो हमें क्या कहलाते हैं, उस संख्या का घन कहलाता है। डेफिनेशन तो ये हो जाएगी, एक संख्या को, कोई भी नंबर हो आपका, लिखे में, और उसके वो जो प्राप्त गुणनफल होगा हमारा वो हो जाएगा दोस्तों। डेफिनेशन तो यही हो जाएगा। अब हम निकालेंगे कैसे, मान लीजिए यहाँ पर देख, मान के चलिए आपने 5 नंबर ले लिए, 5 का हमें क्या निकालना है, घन निकालना है कि भाई घन बता दीजिए क्या होता है। ठीक है, ये घन क्या होता है, 5 का घन क्या होता है, तो मैंने जैसे आपको बताया है अभी, 5 को आप 3 बार लिखोगे, क्यों, क्योंकि 3 घात है, 3 घात है तो हम 5 को 3 बार लिखेंगे और इसकी गुणा करेंगे। राइट, 5 पंजे 25 और 25 पंजे कितना हो जाएगा हमारा, 125। और यही क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या मतलब, हमारा घन। ठीक है, किसका, 5 का हमारा घन हो गया 125। तो इस प्रकार से आप जो कैलकुलेशन करके घन प्राप्त कर सकते हो। अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं आती, कोई बड़ा नंबर आ जाए, मान लीजिए जैसे कि 9 है, 99 का मुझे घन निकालना है। ठीक है, आप इतने बड़े नंबर की कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादा टाइम लगता, टाइम ज्यादा लगेगा। जब ज्यादा टाइम लगेगा, आप क्वेश्चन में टाइम नहीं दे पाओगे। ठीक है, आप अपने महत्वपूर्ण के जितना अंक प्राप्त करने हैं तो वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन टफ हो जाती है। क्लियर होगी इतनी बात, तो हमें कैलकुलेशन मेथड नहीं सीखना, हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी चाहिए, थोड़ा थोड़ा बेसिक आना चाहिए, जिससे कि हम क्वेश्चनों को आसान बना सके और अपने समय, जो एग्जाम में समय रहता है, उस समय के रहते हुए हम अपना पूरा पेपर जो है समय से कर पाए। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात, तो चलिए ये बात आपने समझ ली। चलिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं, बढ़ते हैं बेसिक की ओर।
आपने वर्ग जो सीखा होगा तो, ठीक है, वर्ग में मैंने आपको बता दिया था कि भाई वर्ग में दो मेथड होते हैं। आप एक तो प्लस मान के भी निकाल सकते हैं, प्लस मान के इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका जो सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अगर आपने इसको बेसिक प्लस नहीं माना है और आपने इस तरीके के फॉर्म में, नंबर तो इसी संख्या में आता है, इसी फॉर्म में आएगा, आप इसको प्लस तो मानोगे ही लेकिन तरीका तो यही रहेगा, ठीक है। बहुत सारे टीचर होते हैं जो अलग अलग तरीके से बताते हैं, मैंने भी आपको कई तरीके बताए हैं, ठीक है। आप जो है क्लास देख लीजिए, ठीक है? वर्ग और वर्गमूल वहां से निकाल सकते हो। आज सिर्फ हम बात करेंगे घन के बारे में। तो ये तो होगी बात हमारी वर्ग की। अब जो बात करने वाले हैं, हम करने वाले हैं घन के बारे में। तो घन भी आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो। आप इसको घात मान के चलिए, ठीक है। ट्रिक कहाँ से आती है, कोई बच्चा पूछ रहा था मुझसे, सर ट्रिक 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 नहीं होती है। ट्रिक क्या होती है, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है ना, तो दोस्तों उसी को आसान, मतलब थोड़ा थोड़ा काट के, थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करके उसको ट्रिक बना दिया, बेसिक को ही ट्रिक, ठीक है। पहले हमारी जड़ मजबूत होनी चाहिए दोस्तों, जड़, जड़ हमारी मजबूत है तो फिर बिल्डिंग बनाते चले जाओ। जैसे मानते हैं ना कि जब बिल्डिंग बनाते हैं तो नी, नी मजबूत है तो आप उस पर कई प्रकार की बना सकते हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अगर नी हमारी कमजोर है, आपने बिल्डिंग चालू कर दी, तो नी क्या करेगी, वहां से गिर जाएगी, ठीक है। नी भाई बैठ जाए नीचे जमीन में तो बिल्डिंग आपकी गिर जाएगी। तो इस प्रकार अगर आपने नी बेसिक से मजबूत कर ली है ना दोस्तों, बेसिक आपका मजबूत है, तो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक आप स्वतः ही बना सकते हो, ठीक है। आप कैलकुलेशन को खुद ही आसान कर सकते हो। आप बेसिक से सीखिए, ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए, ये आपका सूत्र यहाँ से हो जाएगा, जैसे a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, तो वो 3ab है वो हमें यहाँ पर रखना है, बीच में रख रहा है, ठीक है। और प्लस के b की, इतनी बात समझ में आ गई है आपको, क्लियर हो गई है ना इतनी बात। देखिए, ये वाली वैल्यू आपको समझ में आई है, आ गई है। आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हो, कैसे, a की घात 3 प्लस a 3ab की अंदर गुणा करिए, तो 3ab की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3a² b प्लस 3ab² प्लस आपका हो जाएगा b की घात, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला भी फॉर्मूला है, हम धन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप बेसिक समझिए, ठीक है। धन तो हम बाद में निकालेंगे, पहले आप बेसिक रूल। ये प्लस होता है, ये नंबर जुड़े, नंबर संख्या है, आप इस प्रकार से जोड़ो। यदि आपने सिर्फ ए और बी मान लिया, मान लिया भाई ए भी है, इसको कैपिटल होगा, ठीक है। चलिए, आप यहाँ से कोई टीचर बताते हैं तो वहां से प्लस जो है आपको ये वाला फॉर्मूला बताएंगे, आधार हमारा यही होता है। इसमें ओब्लिक में कर दीजिए, जैसे मान लीजिए ए की घात 3 ओब्लिक कर दूं मैं 3a² b होगा, जैसे आपका यहाँ से 3ab² ओब्लिक यहाँ से हो जाएगा आपका b घात 3। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये यही मेथड होता है। आप इसी के आधार से क्या कर सकते हो, इसी के आधार से आप घन निकाल सकते हो, ठीक है, घबराने का नहीं है। आज आप यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पे आए हैं, और परिवार एकेडमी पर दोस्तों, तो आप सीख के जाओगे, ठीक है। सारी डिटेल मैं आपको यहाँ से देने वाला हूँ। चलिए, घन की अगर मैं बात करता हूँ, देखो स्लाइड है साइड में, 1 से लेके आपको 10 तक घन होने चाहिए आपकी याद, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए कि घन आपकी याद होने ही होने चाहिए, बेसिक जानकारी ये, ठीक है। चलिए, अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर बोर्ड पर आइए, समझने का प्रयास करिए। मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ पहले उसको देखिए। अभी हमने रूल देखा, रूल आपने देख लिया है, तो अब आप एक काम करिए, यहाँ से कोई भी रूल है, जैसे मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी की घात 3। दोबारा से लिख लीजिए, a की घात 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की घात 3, राइट।
या आप इसको ए और बी की घात 3 बराबर ए की घात 3 डैश ओब्लिक बोल सकते हैं। यहाँ पे टी ए स्क्वायर बी, यहाँ पर ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, समझिए एग्जाम्पल नंबर हमने क्या ले लिया, फर्स्ट, साफ नजर आ रहा है सभी को, जल्दी से कमेंट करिए। तो अब देखिए हम यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर ले लिया, जैसे मैंने 37 है, और 37 का मुझे, 37 नहीं, बड़ी नंबर हो जाएगा फिलहाल, ठीक है, छोटी संख्या लो, तो आप यहाँ से लगभग निकालो 32, 32 का लो, ठीक है, 32 हमारा एक नंबर हो गया। हमें चाहिए कि 32 का घन क्या होगा, ठीक है, 37 का भी निकलवा दूंगा, अभी घबराइए नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा 32 का हो जाएगा, ठीक है, 32 का घन क्या होगा। अब इसी में देखो आप इसको प्रकार से रख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से पहले मैं इसको, मैं आपको रख कर बताऊंगा कि कैसे, ऊपर वाले में रखिए या नीचे। तो हमने ए, तो आपको ए इसको मानना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू आपकी ए होगी, यहाँ पर आपकी, ठीक है, देखिए यहाँ से है 3, तो आप पहले 3 का स्क्वायर कर दोगे, ये ओब्लिक लगा लीजिए या प्लस लगा लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 इंटू ए क्या है हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर गुणा में बी, बी हो जाएगा आपका 2, जीरो ओब्लिक 3 गुना 3 गुणा बी स्क्वायर ओब्लिक, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, दिखाई दे रहा है, चलिए 2 का 3 दिखाई दे रहा है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको इस प्रकार से करना है। अब इसको आगे कैसे करना है, देखिए 3 का घन कितना होता है, मैंने कहा है आप 1 से लेकर के 10 तक घन याद कर लीजिए, आगे याद नहीं है तो हम निकाल सकते हैं, मेथड आपके सामने, ठीक है, तरीका आपके सामने है। 3 का घन होता है, देखो वर्ग हो गया 9, 9 की गुणा 3 से करोगे 9 क्या 27 हो जाएगा आपका, यहाँ से हो गया है आपका 27, क्लियर है। 2 की गुणा 3 से करो, 3 दूनी 6, और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 9, 9 की और 6 की गुणा करिए आप, 9 छंग 54 हो जाएगा आपका, यहाँ से कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, क्लियर है। आप 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो 9 की गुणा 4 से करिए, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 2 का घन है वो हमारा 8 हो जाएगा, ठीक, राइट, इतनी बात समझ में आ गई है, क्लियर होगी ना ये बात। चलिए अब आप इसको कैसे ऐड करोगे, अब है बात ऐड करने की, आपको 8 ऐसे ही लिख देना, ठीक, आपको क्या करना है, 8 इसी प्रकार से लिख देना है, और ये जो 36 है, ठीक है, इस 36 को, 36 का 6 आपको लिखना है, 3 आपका यहाँ पर फिर कैरी में चला जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 5 आपका यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, 8 सॉरी 7 और 5, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 का कितना आ जाएगा 2, और ये 2 जो है एक कैरी वाला, तो कितना हो जाएगा 3। अब मुझे ये बताइए ये गलत है या सही, ठीक है, 32,768, चलिए अब आपने 32 का निकाल लिया है, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, चलिए अब कोई और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बड़ा सा, राइट, चलिए जल्दी से। अब हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया है, एग्जाम्पल नंबर 2, 6 7, ठीक है, आप कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अभी ये नहीं है कि मतलब आप 3 नंबर की संख्या का घन निकालो, उसका नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ 2 अंकों से बनी संख्या का जो है मैं घन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, इस तरीके से वर्ग सॉरी घन निकाल कर आप इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, 68 का घन क्या होगा, जल्दी से जल्दी सभी से सभी कमेंट कर दीजिए, ठीक है, सभी के सभी जितने भी क्लास को देख रहे हैं, चलिए जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, चलिए तो आप इसको कैसे बनाओगे, मैंने कहा है भाई
इसी वाले फॉर्मूले में रखिए। तो पहले 7 की घात 3, ये मैं आपको ये लाइन जो है लिख कर दिखा रहा हूँ ताकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अन्यथा हम डायरेक्ट 6 का घन लिखेंगे और उसकी मल्टीपल गुणा करके वो डायरेक्ट संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक जो लाइन में एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ वो आपके इसलिए ताकि आपकी याद हो जाए और समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 6 की घात 3 ओब्लिक 3 की गुणा 6 से करनी है, तो 6 का स्क्वायर पहले होना है और फिर गुणा में 7 लिखना। ठीक है, और इधर 3 गुणा 6 और गुणा में क्या हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो वैल्यू बच जाएगी आपकी लास्ट में है 7, तो 7 का हमें क्या करना है, घन करना। ठीक है, ये तो याद ही रहेगा ना आपकी सब। अब मैंने आपसे कहा था, देखो वर्ग मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि वर्ग का बहुत काम है इसमें, राइट। तो वर्ग जो घन निकलता है वो वर्ग की सहायता से निकाला जाता है, तो वर्ग भी है, जैसे 6 का आ गया है और 7 का। क्लियर। चलिए, देखो यहाँ पर जो 6 का घन होता है वो 216 हो जाएगा। 6 छंग 36 और 36 छक्का कितना होता है, 216 हो जाएगा, राइट। अब मुझे ये बता दीजिए आप, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 36 और 7 क्या कितना होते हैं, 21। इसकी गुना आपको करनी है दोस्तों 36 से। ठीक है, तो 21 की गुना 36 से करोगे तो आपका आ जाएगा 756। कैलकुलेशन करिए आप, आ जाएगा। ठीक है, 21 की गुना 36 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 756। अब क्या है, 6 18 और 7 7 49, तो 18 की आप गुणा करोगे 49 से तो कितना आएगा, मुझे बताइए, जल्दी कैलकुलेशन करिए। तो आपका आ जाएगा 882। ठीक है, 7 का घन होता है 343। कितना घन होता है, 343 होता है दोस्तों, राइट। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कैसे जोड़ना है, आप वैल्यू कैसे जोड़नी है। अब ये जो पहले जो संख्या हमने जोड़ी थी, तो इधर एक ही यूनिट आई थी, 8 आया था। लेकिन हमें यहाँ पर मुझे ये बताइए क्या कितने नंबर मुझे ऐसे जोड़ने पड़ेंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, ये तो यहाँ से हमें पहले 3 को लेना है। क्या लेना है, 3 को। 3 हमारा यहाँ से हो जाएगा, राइट। और ये जो 34 है ये पहुंच जाएगा इधर, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में होगी। देखो, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 8 और 3, 8 और 3 11। 11 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1। ठीक है, 8 और 3 11, 11 का 1, और 8 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, राइट। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। ठीक है, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 9 और 5, तो 9 और 5 कितना होता है, 14। तो 14 का यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, एक कैरी है, 7 और 1 कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। क्लियर। 6 और 4 10, 10 का 1 हासिल। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का फिर से एक कैरी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 3000763। ये क्लियर है, ये करेक्ट घन है आपका दोस्तों। ठीक है, आप इस प्रकार से अच्छे से बड़ी संख्या का घन दोस्तों निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए कि हमारा जो है घन राइट आ गया है। ठीक है, जल्दी से जल्दी मुझे बताइए निकाल के घन कि हमारा जो है घन यहाँ से कंप्लीट हो गया है। जल्दी से जल्दी मुझे बता दी। अच्छी, चलिए, कोई और घन निकालना है, तो कोई और आपको घन निकालना है तो जल्दी से मैं आपको नंबर दे देता हूं और आप उन नंबर का घन निकाल के मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से आप निकाल लीजिए 7 9 का। ठीक है, बड़ी वैल्यू है इसका घन। निकाल कर मुझे कमेंट करो जल्दी से जल्दी, और यहाँ पे निकाल के मुझे बताओ आप 59 का घन। बड़ा नंबर दे रहा हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन बन जाए। जल्दी से जल्दी मुझे इन नंबर का घन कमेंट में चाहिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए सारे के सारे। चलिए, अब अभी तक हमने सीख लिया है कि घन कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गई है इतनी बात। तो अब हमने घन निकालना सीख लिया है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे 2 अंकों का घन। इसी प्रकार से निकाल सकते हो आप।
ठीक है, इसी प्रकार से सारे अंकों को जोड़ सकते हो। आप प्रैक्टिस करिए घर पर बैठ के, बड़े से बड़े नंबर लिखिए। ठीक है, चाहो तो आप 1 से लेकर के 100 तक के घन निकाल सकते हो इसी मेथड। ठीक है, अब वो बात करेंगे हम 3 अंकों से बनी संख्या का घन कैसे निकाल। ठीक है, 3 अंकों से बनी संख्या का घन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए, 3 अंकों से बनी संख्या का घन निकालने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो मेथड तो हमारा यही रहने वाला। ठीक है, मेथड क्या है हमारा, यही रहने वाला है, यही तरीका हमारा यहाँ पर रहने वाला, जो मैंने अभी आपको बता दी। इतनी बात समझ में आ गई है। जब आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि भाई 2 के लिए भी यही मेथड है और 3 के लिए भी यही मेथड है। ठीक है, तो अब हमें 3 अंक नंबर लेने पड़ेंगे भाई। ऐसी 3 नंबर चाहिए मुझे, ऐसे मुझे 3 नंबर चाहिए दोस्तों, जिसका मैं घन निकाल सकूं। 1 2 3 ले लिया मैंने, 1 2 3 क्रम से लिख दिया है। ये हो गया है 133, और 133 का हमें क्या करना है, घन। इसमें आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, दो चीजों का मतलब ये है कि दो बातों का, ये दोस्तों दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, ये 3 वैल्यू है। आप अगर 1 प्लस करके कर सकते हो, जैसे 100 प्लस के 23 कर लेते हैं आप, तो वहां से 100 का घन करोगे और जो मेथड में वही आएगा, लेकिन 23 का भी घन आना चाहिए फिर हम। ठीक है, यहाँ से जैसे 12 23 का घन ज्यादा हो जाएगा। अगर हम इस नंबर को मान के चलिए, इस नंबर को डबल को एक को क्या मान लेते हैं, ए तो नहीं, पहले आप इसको सिंगल मान के चलिए, डबल से बाद में बताओ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, और ये जो है वैल्यू इसको मानिए, ये मान के चलिए कि ये जो है एक इकाई का जो अंक है वो हमारा बी का काम करेगा यहाँ पर, और ये जो है हमारा 12, ये किसका काम करेगा, ये हमारा ए का काम करेगा यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए का जो काम कर रहा है वो कौन है, वो है 12। तो पहले हम 12 की घात 3 लिखेंगे, ओब्लिक। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और गुना में कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो फिर आपको ओब्लिक लगाना है यहाँ पर, क्या होगा, 3 गुना में 12, और फिर गुना करोगे 3 का स्क्वायर करोगे, और यहाँ पर फिर से 3 लिख देना। ठीक है, मेथड आपका यही है, जो तरीका है वो दोस्तों यही है, सिर्फ आपको इसी प्रकार से लिखना। अब मुझे ये बताइए कि 12 का घन होता क्या है। ठीक है, 12 का घन भी तो याद होना चाहिए आपको, आपने निकाला है या नहीं निकाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 12 का घन हमें याद होना। ठीक है, तो दोस्तों 12 का जैसे हमें घन नहीं है अभी याद, मान के चलिए, तो 12 का हमें यदि अगर घन नहीं है हमारी याद, तो 12 का घन निकाल लीजिए पहले। तो 12 का घन निकालने के लिए देखिए यहाँ पर 12 का घन, भाई 12 का घन याद नहीं है तो इसी मेथड से निकालेंगे। क्या करोगे आप, एक का घन करना है आपको, फिर क्या करोगे, 3 गुना 1 का स्क्वायर करना है, गुना में 2 करना है। ठीक है, और यहाँ पर 3 गुना 1 गुना 2 का स्क्वायर करोगे आप, और गुना में आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 का घन करना है। एक का घन एक ही होता है, देखो एक का वर्ग भी एक ही होता है, तो 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 दूनी 4, और 4 से कितना हो जाएगा आपका 12, और 2 की घात 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा 8। क्लियर होगी, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं। चलिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 का घन है तो हमें 8 ऐसे ही लिख देना है, 12 का 2 लिख देना है, एक कैरी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 1 7, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 17, 17 16, ये हमारा 12 का घन। ठीक है, देख लीजिए कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई है। आप चाहो तो कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करने का तरीका वही है, ये कि भाई 12 गुना 12 इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। देखो 12 और 12, तो जो 12 का वर्ग होता है वो हमारा होता है 144 ना। तो आपको पता है कि 12 दही 120, और 12 दूनी 24, और 24 और 120 144 हो जाएगा। और फिर आप 12 से गुणा कर दो, 12 चौक 48 का 8, 4 कैरी, 12 चौक 48, 8 4 12 का 2। ठीक है, यहाँ से बच जाएगा 5, और 12 का ना 12, और 5 यहाँ से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये तो हमने बिल्कुल सुनिश्चित कर लिया है कि भाई
यहाँ से तो हम संतुष्ट हो गए हैं कि यही होगा। ठीक है, अगर आप भूल जाते हो, संतुष्ट नहीं हो पाते हो, तो फिर मेथड तो आपको सारे मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 17 28। ठीक है, मैं संख्या डायरेक्ट भी लिख सकता था, मैं इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेशन भी समझ जाओ कि आपको फिर कैसे करना है अगर भूल जाते हो तो। देखो 3 3 9, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 की गुणा 3 से करोगे 9, और 12 ये हो जाएगा 144। 144 की गुणा 9 से करनी है आपको, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 का 6, 3 कैरी में चला जाएगा, 9 चौक 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा आपका 39, 3 कैरी में चला जाएगा, फिर 9 का 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 9 और 3 हो जाएगा 12। की बात समझ में आ गई है? चलिए सब बड़ा कर देता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए 3 गुणा 12 और 3 की घात 2, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 3 या 9, 9 की गुणा करोगे 3 से 27, और 27 की गुणा आप 12 से करोगे तो 324 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। और 3 का घन कितना होता है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 27। ठीक है, राइट। हमने जो इकाई अंक माना है तो सभी में से इकाई का अंक ही लेंगे। ठीक है, एक ही डिजिट लेनी है, यहाँ से क्या लेना है 7, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। 2 बच गया है, 2 ऊपर पहुंच जाएगा कैरी में, यहाँ से यही डिजिट लेनी है, तो 4 और 2 यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये 32 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ 6 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, और ये जो सारी वैल्यू है ये शेष में आ जाएगी इधर। देखो 9 और 3, 9 और 3 होता है 12, 12 का 2, एक कैरी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 13। ठीक है, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ से 3 2 5 अरे कैरी में 6, यहाँ से हो जाएगा आपका 18। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से हो जाएगा हमारा 18 60 86 7। ठीक है, 6 8 सही से। चलिए, ये हो गया, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, हनी निकाल सकते हो। समझ में आ गई है बात, इसी तरीके से मेथड से निकालोगे। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि भाई सर ये जो है इधर वाली अगर हम 2 डिजिट ले, तो जरूरी नहीं है कि हम इस वाले नंबर को ही 2 डिजिट माने। तो अगर हम इस वाले नंबर को, जैसे ये 23 है, 23 को हम ले, बी का स्थान किसको दे दे, 23 को दे दे, तो चलिए जल्दी से आप इसी क्वेश्चन को कराऊंगा मैं फिर दोबारा से, तो कैलकुलेशन तो रहेगी टफ सी, लेकिन आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड से। चलिए, दोनों मेथड से समझ में आ जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर आपने क्या काम किया है कि इन को बी माना और इसको अकेले को ए मान लिया। ठीक है, इन दोनों को बी माना हो और इसको अकेले को क्या मान लिया हो दोस्तों, क्या मान लिया हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ए मान लिया हो। सभी को साफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, जल्दी से बता दो बस। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि यस सर समझ में आ रहा है। चलिए, ठीक है, चलिए बस जल्दी से। हाँ, कोई बात नहीं, आप इसको कैसे कर सकते हो, वही मेथड है ना, तो तरीका तो वही रहेगा हमारा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक का घन आपको करना पड़ेगा, राइट। अब 3 है, जो सूत्र में है वही लिखना पड़ेगा यहाँ, यहाँ पर आपको। तो फिर उस 3 की गुणा ए से करनी है, तो ए का स्क्वायर करोगे, और गुना आपको यहाँ पर 23 लिख देना है। और फिर 3 गुना 1 गुना आपको 23 का स्क्वायर, और फिर आपको 23 के 2 जरूरत पड़ने वाली। मेथड तो ये, ठीक है, तरीका यही। आपने बी को डबल यूनिट माना, 2 यूनिट को बी का स्थान दिया, पहले हमने ए को दिया था, अगर हम इसको दे दे तो क्या हमारा सही आंसर आएगा। कई सारे बच्चों के मन में यही ख्याल होता है, ठीक है, यही डाउट पड़ता है कि भाई अगर हम इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते तो क्या हमारा उत्तर सही होता, या हम ऐसे घन निकाल सकते थे। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, चलिए, एक का जो घन है हमारा एक ही रहेगा, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से एक का वर्ग एक ही होता है, 3 की गुणा करो, 3 3 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ से 23 का वर्ग बता दू मुझे जल्दी से, कल मैंने आपको बताया था वर्ग निकालना। ठीक है, देखो 23 का हमें जो वर्ग है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ 23 का वर्ग क्या होता है।
एक बच्चा कह रहा है कि सर 529 होता। ठीक है, चलिए जल्दी से बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या हमारा उत्तर सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए 23 का वर्ग। अब देखो वर्ग निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, तो जो डबल यूनिट आ गई ना, डबल है तो यूनिट है हमारे पास। अब क्या हो जाएगा 23, देखते रहो यहाँ पर। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग का मेथड आज भी सीख लो। इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है हमें। ए मानना है ना इसको, ए भी मान लो इसको, ए और बी, तो इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे, 3 या 9 होता है, 2 जीरो 9 लिखे आप। 2 का वर्ग होता है तो जीरो ही 9 लिखे। क्लियर है। अब 3 दूनी 6 दोनों की गुणा करो, और इसका वर्ग है तो 2 से गुणा करो। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5। क्लियर हो गया, आ गया 529। किसी के डाउट था? चलिए क्लियर हो गया ना यहाँ से। प्रकार से आप वर्ग भी निकाल सकते हो। वर्ग की क्लास मैंने कल पढ़ा दी है आपको, वहां से कंप्लीट डिटेल देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 529। चलिए अब यहाँ पर 27 का घन निकालना है। तो 529 की गुना आपको फिर से 23 से करनी है। ठीक है, किससे करनी है, 23 से करनी है। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 12,167। ठीक है, 12,167 हो गई, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, सभी की समझ में आ रही है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है दोस्तों, एक मिस्टेक हो गई है। देखिए जाने से पहले भाई 23 का वर्ग हमने लिख दिया 529, लेकिन 3 से तो गुणा की ही नहीं इसकी। तो 529 की गुणा आपको 3 से भी तो करनी है ना इसकी। ठीक है, 529 की गुणा 3 से करनी है। 3 से करोगे 9 तिया 27 का 7। देखिए यहाँ पर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 कैरी में चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा आपका, और 5 तिया 15 हो जाएगा यहाँ से। तो 1587 हो जाएगा। क्लियर, 1587 लिखना है आपको, 1587। अब जोड़ने का तरीका देखिए, इसमें भी इस नंबर को भी जोड़ने का तरीका देखिए। हमने जो इकाई अंक है वो क्या माना है, तो वो हमने माना है यहाँ से 23 को। क्लियर होगी इतनी बात। तो 2 यूनिट मानी है, तो यहाँ पर हमें 2 यूनिट को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना है हमें जैसे 67 लिखना। ठीक है, और यहाँ से 121 कैरी में चला जाएगा आपका। तो यहाँ से भी दो ही अंक लेने हैं। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8 और 2 10, और एक कैरी में चला जाएगा यहाँ से भी। तो ये 1 है तो 16 हो गया, और एक कैरी वाला तो कितना हो जाएगा 17। यहाँ से देखो 7 और 2, तो 7 और 2 कितने होते हैं, 7 और 2 16, 16 का कितना आएगा 1 आएगा दोस्तों, एक कैरी में चले जाएगा। तो 7 और 1 6 और 1 7, और एक कैरी वाला है आपका, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से 8, और एक आपका ये रहा। और देख लीजिए, मिला लीजिए पहले जो हमने पहले करा था और अब जो ये क्वेश्चन करा है, इस प्रकार से ये आया है, आंसर करेक्ट आया है या नहीं, मुझे इतना बताइए सिर्फ। ठीक है, कितना हो गया, करेक्ट है ना। चलिए अगर आपका उत्तर करेक्ट है तो इसी मेथड से एक नंबर वो लिख लीजिए आप जल्दी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, जल्दी से यस सर करिए कि हाँ समझ में आ रहा है सर। चलिए, तो आप एक नंबर और लिख लीजिए 345, 345। ठीक है, 345 का घर निकाल, कोई भी नंबर हो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, कोई ज्यादा आपको मैं, लेकिन मुझे क्या पता है, अगर मैं इसको मान लू डबल यूनिट मान लू, या इसको डबल यूनिट, ठीक है, तो इसका वर्ग आसान हो जाएगा। 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20, तो 20 25 हो जाएगा वर्ग, इसमें आसान तो रहेगा। लेकिन मैं इसको आपको क्या करूंगा, दूसरे उसी मेथड से बताऊंगा कि यदि हम इसको मान ले, क्या मान ले भाई, क्या मान ले, इसको मान ले हम 34 को, और इसको 5 को मान ले सिंगल डिजिट यानी के बी, और इसको मान लेते हैं A। आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना लीजिए। ठीक है, इसको इन दोनों को ए मान लीजिए यहाँ पर, या इसको, मैं इकाई अंक पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभी ध्यान नहीं रहता तो मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, इस वजह से ये वाला फॉर्मूला अपनाता। चलिए, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 34 का घन करना है आपको। इधर 34 का करना पड़ता है तो उधर 45 का करना पड़ता है घन। ठीक है, बस यही अंतर है और कुछ नहीं। 3 की गुना आपको
34 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए, और गुना आपको 5 करना पड़ेगा, तो फिर आपको 3 गुणा यहाँ पर 34, और फिर आपको यहाँ से 5 का घन करना है, राइट, सॉरी, घन नहीं करना, क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है दोस्तों, ठीक है, और फिर लास्ट में आपको 5 का घन यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, 5 का घन करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई है? तो अब मुझे बताइए, मुझे ये बताइए दोस्तों, सभी को क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि 34 का घन क्या होता है, तो 34 का घन भी आप इसी तरीके से निकालोगे, फिर कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो है 34 का घन मुझे शायद याद है, हल्का हल्का 4 4 आ जाएगा, ठीक है, तो 39,304, ठीक है, 39,304 हो जाएगा, ठीक है, राइट, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अब 34 का वर्ग क्या होता है, ठीक है, 34 का वर्ग होता है दोस्तों हमारा 1156, और 1156 की गुणा हमें 15 से करनी है, तो 1156 की गुणा आप 15 से करोगे तो 17,340 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 17,340। की बात समझ में आ गई? देखो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 25 का कितना होता है 75, और 75 की गुणा करती है आपको 34 से, किससे करनी है, 34 से करनी है, तो 34 से गुणा करनी है 75 की गुणा, तो हो जाएगा 25 50, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 25 50 हो जाएगा दोस्तों, राइट, और 5 का घन हो जाएगा आपका 125, ठीक है, ये बात समझ में आ गई है सभी को, ठीक है। मैंने क्या कहा कि एक डिजिट छोड़कर भी आप जोड़ सकते हो, अन्यथा आप पहले बड़ा नंबर लिख लो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है, इस प्रकार से जोड़ लो। यदि आपको आसान लगता है, टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आप इसी प्रकार से जोड़ो। हमने 5 ले लिया, यहाँ से 12 हमारा ऊपर आ जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है हमारी कौन सी है, 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6 आ जाएगा यहाँ से, और ये वैल्यू सब इधर आ जाएगी, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 यहाँ से 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ से आपका 17, ठीक है, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, एक कैरी में 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, बस 7 3 10, एक कैरी, 9 और 1 10 रहेगा आपका, फिर से 11 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 41 06 36 25, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि यही आंसर है या नहीं, राइट, मुझे जल्दी से बताओ कि यही आंसर है या नहीं है, 41 0 63 62 5, ठीक है, कमेंट करके बताइए कि यही आंसर करेक्ट है या नहीं है दोस्तों। किसी भी मेथड से करिए, आपका आसान, जो भी आपको आसान लगता हो, आप सिर्फ जोड़ने में मिस्टेक ना करें। हमने बी को अगर यूनिट सिंगल माना है, एक एक ही माना है इसका मान, तो एक ही जोड़ना है, बाकी संख्या सब आपको रिमाइंडर में लेके जानी है। यदि आपने 2 नंबर माने हैं तो डबल यूनिट जोड़नी है तीनों में, ठीक है, बाकी जो शेष बचता है रिमाइंडर वो आगे लेके जाना है ऐड करने के, ठीक है। अब हमारा जो हो गया है, यहाँ से 3 नंबर का भी हो गया है दोस्तों, ठीक है, भाई 3 नंबर का जो है अंकों से निकाल सकते हैं। अब चलिए दी गई संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, घनमूल पे आ जाइए, चलिए जल्दी से, इतनी बात समझ में आ गई है सभी की? तो देखो भाई, घनमूल क्या है, किसी संख्या को 3 बार गुणा करने से प्राप्त गुणनफल के ऊपर रूट, और उसके ऊपर लगा दो 3, तो भाई वो हो जाता है उस संख्या, उसके मतलब इसके ऐसे नहीं समझिए आप, इस प्रकार समझिए। मान के चलिए हमने अभी बताया था आपसे 5 की गुना आपको इधर आई, 5 की गुना आपने जैसे 5 की गुना 3 बार करी, प्राप्त गुणनफल हो गया हमारे पास 125, और 125 के ऊपर हमें रूट लगाना है, तो ये तो हो जाता है वर्ग। यदि मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, यदि मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, तो ये इसका यानी कि मतलब है कि भाई ऐसे इसके फैक्टर करने हैं हमें, कि भाई हमारा जो है 3 आ, वो तीन तीन संख्या का जोड़ा बनाकर और उसका निकाल ले, तो ये जो चिन्ह होता है तो ऊपर 3 लिखा हुआ है इधर साइड में ऊपर, वो हो जाता है, उसका मतलब होता है घनमूल, ठीक है। 4 लिखा होगा तो वो ही चतुर्मूल, 5 होगा तो उसके 5 मूल निकालने हैं, उस प्रकार से। तो ये समझिए, बस सिर्फ डेफिनेशन पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, आप डेफिनेशन याद करते रहो, अन्यथा आपको डेफिनेशन पहले लिखवाई हुई, ठीक है। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करते रहिए। निकालना है घनमूल, संख्या के अंत में 3 अंक
का जोड़ा बनाना है। संख्या के अंत में 3 अंक का क्या बनाना है, जोड़ा। भाई गुणनफल है, उनके जो फैक्टर हो जाएंगे उनके 3 3 का जोड़े बनाकर हमें लिखना। दी गई संख्या इकाई अंक जिस संख्या का घन करने पर प्राप्त होगा वह उत्तर में सबसे अंत में लिखा जाएगा। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन आपके काम की है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो आप ये मानिए कि भाई हम घनमूल को दो विधि से निकाल सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। वर्ग भी हमने इसी प्रकार आपको बताया था, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि। दोनों में घनमूल बताऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आज आपको घनमूल निकालना बताऊंगा कि आप घनमूल को इस प्रकार से निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपके सामने गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल। ठीक है, यह घनमूल कैसे निकाले, यह घनमूल। ठीक है, अब गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य जो गुणनखंड होते हैं 3 3 के जोड़े बनाने होंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के। आपने सिर्फ इतना ही सीखा अभी तक कि हमने वर्ग वर्ग निकाल लिया, वर्गमूल निकाल लिया है और घन निकाल लिया है अभी तक। ठीक है, लेकिन आपको घनमूल नहीं आता। जब आपको घनमूल नहीं आता तो घनमूल आप कैसे निकालोगे, पहले तो ये समझ। ठीक है, आप यहां से घनमूल कैसे निकालोगे सभी को। तो कोई नंबर ले लेते हैं, मान के चलिए कोई नंबर ले लो, कोई भी आप ऐसा नंबर ले लो जो आपको याद हो। मान के चलो मैंने एक नंबर ले लिया है 3375। ठीक है, 3375। और आपसे मैं ये पूछ मुझे ये बता दो कि ये इसका घन क्या होगा। अभी मैंने आपको एक संख्या बताई थी 125। ये बता दो कि इसका घन। आप लिख दोगे कि सर 5 है, तो पता ही कि बड़ी वैल्यू है वो छोटी। तो हमें घन मूल निकालना है इसका कि भाई घन मूल क्या होगा। पहली जो विधि है आपकी क्या है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि का मतलब है ये, इस प्रकार से जो निकालते हैं, इस प्रकार से 125 से फैक्टर करने हैं हमें, अभाज्य संख्या से फैक्टर करने हैं। अभाज्य संख्या जैसे 2 3, ठीक है, 5 7 और 11। ठीक है, फिर 13, फिर 17, इस प्रकार से 19। चलिए, तो यहाँ पर देखो 2 से भी नहीं जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट जाएगा 5 से। तो 5 दूनी 10, 2 कैरी बच गया, 25 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर 5 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 से जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये बता दीजिए। तो 5 गुना में 5 ये जो फैक्टर होते हैं इनके 3 बनने चाहिए, 3 का जोड़ा। और 3 का जहां पर जोड़ा बना वही आंसर हो जाएगा, चाहे वो एक वैल्यू हो, 2 हो, 3 हो, नंबर कोई भी फैक्टर में आपका आ जाए वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब जैसे कि ये वाली वैल्यू है 3375 है दोस्तों। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या ये वैल्यू कितने से कटेगी। तो आसान ये होता है कि जो कई अंक जो लास्ट में जो होता है ना हमारा सम होता है, तो 2 से काटने का क्षमता रखिए आप, 2 से काटिए। सम संख्या है तो 2 से काट लीजिए। ठीक है, और अगर 5 है तो उसको अधिकांश पहले आप 5 से ही काटो, पहले आप उसको 5 से ही डिवाइड करो, और वो जो लास्ट में बचता जाएगा फिर उससे कर लेना। ठीक है, तो आप 5 से कर लीजिए। तो 5 छंग कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा, 5 छंग 30, 3 कैरी बच गया। यहाँ पर देखिए 37 हो जाएगा, 5 छंग 30, 3 कैरी 37 है, 5 सत्ते आपका 35 हो जाएगा, 2 बच गया, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड, 5 है तो 5 से डिवाइड ही करता, 5 ही करना, 5 1 बच गया, 17 हो जाएगा। तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15, 2 बच गया, 25 हो गया, 5 पंजे 25। फिर यहाँ पर देखिए फिर आपको 5 से डिवाइड करना है, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे बचा 3, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब ये जो बच गया है 3, 27, ये 3 से जाएगा, 3 नम 27, और यहाँ पर देख लीजिए 3 तिया 9, और फिर 3 से जाएगा 3 ही का ना 3। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके जो फैक्टर हो गए हमारे, तो वो जो है हमारे फैक्टर हो गए है ना यहाँ पर 3375 का जो फैक्टर हो गए वो हो गए आपके 5 में 5
गुणा में 5 और यहाँ पर 3 गुणा में 3 और गुणा में 3। देखिए 3 3 का जोड़ा बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है, एक 5 का और एक 3 का। तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणा 3 बराबर में 5 या 15। तो ये किसका घन है दोस्तों? तो ये जो घन है हमारा किसका घन है? तो ये हमारा 15 का घन है। राइट, समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ से निकाल सकते हो। ये तो हो गया हमारा गुणनखंड विधि से कैसे निकाल सकते हो। ये बात समझ में आ गई? जल्दी से नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी। चलिए, अब गुणनखंड विधि के बाद मैं बात करूंगा आपसे भाग विधि से। ठीक है, एग्जाम्पल तो आप कितना ही लिख लीजिए, ठीक है, उस प्रकार से मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आप इतने तरीकों से निकाल सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, तरीकों से निकाल सकते हो। अब ये तो हो गई आपकी भाग विधि। अब भाग विधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विधि। आप भाग विधि से निकालते हो तो यहाँ पर भाग विधि से अगर कोई नंबर भी नहीं है, नंबर मतलब मान के चलो कोई ज्यादा बड़ी संख्या है और हम पहचान ही नहीं पा रहे कि इसका घनमूल कैसे निकलेगा, तो भाग विधि लगाइए, आता है आपको। समय लगेगा दोस्तों, तो उसमें क्या है, एक बिल्कुल करेक्ट आंसर आए। ठीक है, मान के चलिए मैं आपको एक नंबर दे देता हूं यहाँ पर 7408। ठीक है, 7408 और फिर एक 8 हो लिखो। चलो, यहाँ पर मुझे बता दीजिए कि भाई इसका घन क्या होगा। कि भाग विधि से सीखेंगे निकालना, भाग विधि से ही निकालेंगे दोस्तों। की बात समझ में आ गई? डेफिनेशन बहुत बहुत सारी डेफिनेशन और इसमें तरीका भी है, लेकिन मैं आपको पॉइंटों में लिखवा के चलूंगा। मैं सिर्फ आपको बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, आपको नोट कर लेना। चलिए, तो भाग विधि देखो होती कैसी है। ठीक है, भाग विधि क्या होती है कि आपको इस प्रकार से, यही तो भाग विधि है, और यहाँ पर हमने लिख दिया, तरीका तो वही है जो आपका आई मीन फैक्टर वाला है, ऐसा समझिए। ठीक है, जो आपका फैक्टर वाला तरीका है वही है, लेकिन इसमें आपको पता है कि जोड़े भी बनाने पड़ेंगे। कितने के जोड़े बनाने हैं? बात चल रही है घनमूल की, तो घन होता है 3 का, तो हमें यहाँ पर इसका 3 का जोड़ा बनाना है और जो वैल्यू बच जाती है उसको छोड़। ठीक है, जो वैल्यू बच जाती है उसको छोड़ देना है। अब ऐसी संख्या की गुणा करो, ऐसी संख्या का घन, कोई ऐसे नंबर होगा जो ये 77 का घन के रूप में क्या है, वो उसके लगभग में आसपास होगा। तो क्या होगा, आसपास होगा। देखो 3 या 9 9 या 27 तो हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भाई हमने इसको क्या करा है, 4 ऐसे एक नंबर है जिसकी गुना 4 बार हमने करी है और हमें प्राप्त हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 4 चौक 16, 16 चौक का 64। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये सीख 64 हो गया। ध्यान से समझना दोस्तों, मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक से। तो 4 की गुणा 3 बार करोगे तो 64 हो जाएगा। अब आप घटा लीजिए, यहाँ पर घटाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1, और पूरा नंबर आप ऊपर से उतारो। पूरा नंबर क्या करोगे, आप ऊपर से यहाँ पर उतार लोगे। तो ये हो गया हमारा 13088। ठीक है, मुझे बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ कि हाँ यही है। 74 था ना, वो शुरू मिस्टेक होगी दोस्तों, 77 नहीं था, 74 था। ठीक है, ये क्या था, 74 था। तो जीरो का जीरो ही आना है यहाँ से, तो फिर ये हो गया। ठीक है, 100 तो अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। जोड़ना है 4 और 4 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इतनी बात समझ में होगी, क्या आ गया है हमारा, 12 हो गया। अब देखो क्या करना है। अब वही बात रहेगी कि भाई ऐसा कोई नंबर लेना है जिसकी 3 बार गुना करके और ये वाला नंबर फिर से आ जाए। तो अब हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि भाई ऐसे कौन सा नंबर ले कि उसके 3 बार गुना, यहाँ पे तो 3 बार लिखे और कैलकुलेशन करे और ये नंबर बन जाए। अगर आपको पता नहीं चल रहा, अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको सिर्फ एक काम करना है मेरी राय में। ठीक है,
अब एक काम कर लीजिए, कौन सा वाला का, इधर के 2 अंक आपको छोड़ने पड़ेंगे इस नंबर के, और जो बच गया है ये 100, इस 100 को आपको क्या करना है, सभी को, सभी ध्यान से दीजिए, इधर के 2 डिजिट छोड़नी है बस, 3 नहीं छोड़नी, 4 नहीं छोड़नी, 1 नहीं छोड़नी, बस 2 छोड़नी, 2 छोड़नी, ठीक है, 2 डिजिट छोड़ दीजिए इधर से, और जितने भी नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी अंक की नंबर हो, कितने भी बड़ा नंबर हो इधर, उसको पूरे को लिख लीजिए, और इसको 12 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ठीक है, या आप ऐसे कर लीजिए, ये लगभग आपका 12 कितनी बार जाएगा मुझे ये बताओ जल्दी से, 12 से कितनी बार जाएगा, नहीं नहीं नहीं, 12 से नहीं करनी गुड़ा, 12 से मत करिए, 12 से नहीं करनी, सॉरी दोस्त। अब आपको क्या करना है, यहाँ वाला 4 तो रह ही गया, इसको 4 को लिख दीजिए, ठीक है, पहले इस 12 की गुना आपको इस वाले 4 से करनी थी, 12 की गुना आपको किससे करनी थी, 4 से, कितना हो गया 48, ठीक, और इस 48 से ये जो नंबर बचा है हमारा 100, 48 से भाग दे दो, इसके लगभग जाएगा कितना, 2 बार जाएगा, बार 48 से काटोगे तो ये लगभग 2 बार जाएगा, तो ये जो 2 नंबर है हमारा, ये जो 2 नंबर है, इस नंबर की गुना करनी है आपको, किससे करनी है, यहां पर देख लीजिए, 1 2 गुना करनी, ठीक है, इस 2 की गुना करनी है, तो समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, पहले आपने लिख लिया, यहाँ से 2 अंक छोड़कर आपको जो नंबर बचा है उसको क्या करना है, जो जोड़ के आया है 12, उस 12 आओ, या आप जो भी नंबर लोगे उसकी गुना से करनी है, सिंगल डिजिट से, जो हमने ऊपर लिख दिया है 4 है, तो 4 12 चौक 48, 48 से भाग देनी है आपको, ये जो नंबर आपका बच गया है 2 अंक छोड़कर, जो डिजिट बच गई है उसको 48 से कितनी बार जाएगा, इससे ये ज्ञान हो जाता है, या इससे ये पता चल जाता है दोस्तों के लगभग लगभग, मतलब इससे कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, और कितनी बार जाएगा वो करेक्ट निकल जाएगा, जैसे 2 आया, यहाँ पर अगर 3 आता तो 3 से गुना कर देते, देख लेंगे वहां पर, पूरा पूरा करना चाहिए, तो देखो 2 दूनी 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी हमारा 8 हो गया, अब ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, चलिए, तो अब आपको क्या करना है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आपने लिख दिया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आपको लिखना है, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 4 का ना 4 आपको लिखना है, तो अब आप मुझसे कहो कि भाई ये तो 400 कितना आया है, 488 आ गया है, अब आप मुझसे ये कहेंगे कि ये कितना आ गया है, 488 आ गया है, तो इस 488 को उधर से उठाओ और इधर पहले लिख लो, ठीक है, इधर से उठाओ और इधर से उठा के इधर क्या लिख दो, पहले लिख दो, ठीक, अब आपको क्या काम करना था, जो हमारा 12 आया था उस 12, और वो जो था हमारा कितना था, 48, कितना था, 48 जो आया है, 12 चौक कितना करके 48 करके आया था, ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, तो इस 48 से ये वाली वैल्यू से तो हमें ये पता चला कि भाई ऐसे कौन से नंबर से गुना होगी, लेकिन इस 12 की गुना इस 2 से करो पहले तो तू, ठीक है, और इससे गुना करने के बाद, इससे गुना करने के बाद आपको इस 4 से भी इसकी गुना करनी पड़ेगी, ठीक है, 12 चौक 48, यानी कि इस 48 की गुना अब इस 2 से करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ऐसे मान के चलिए, कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 दूनी 8 और 12 की गुना 8 से करनी है, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा दोस्तों, 96, और ये जो है 96 आया है, और 96 की गुना में को आप 2 जीरो लगा दीजिए, कितने लगा दीजिए दोस्तों, 2 जीरो लगा दीजिए, तो 96 गुना कितना हो गया, 2 जीरो, ठीक है, और 96 को 96 है जैसे, तो हमारा कितना आया है, 96 डबल जीरो आ गया है, और फिर कितना बच गया दोस्तों हमारा, ये वाली वैल्यू बच गई, ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 8 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, और ये 10 हो गया, तो करेक्ट आंसर आ गया नहीं आ गया, मुझे ये बता दीजिए कि ये आ गया है या नहीं आ गया,
ये किसका आंसर है? तो ये हमारा 42 का दोस्तों। ठीक है, किसका घन है? तो ये हमारा 42 का। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है, आप बिल्कुल बेहतर हो जाइए, आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, राइट। चलिए, जल्दी से जल्दी सभी ने नोट कर लिया हो? अगर सभी ने नोट कर लिया हो ना दोस्तों, तो अब जल्दी से जल्दी देखिए, मैं इसको मिटा दूं। समझ में आ गया ना? चलिए, समझ में आ गया है तो ठीक। चलिए, कोई और नंबर ले ले। ठीक है, चलिए कोई और नंबर ले लेते हैं। मान के चलो हम कर लेते हैं आपको यहाँ से 22। हाँ 22, हाँ 22। ठीक है, तो ये हो जाए, आपका हो गया है। यहाँ पर लिख लीजिए जल्दी से कमेंट, 10,648। मान के चलिए 10,648। ठीक है, इसका भी भाग विधि से ही निकालना है। किससे निकालना है दोस्तों? भाग विधि से ही हमें क्या निकालना है? यहाँ पर घनमूल निकालना है। ठीक है, तो अब देखो समझना, किसी को अगर वो समझ में नहीं आया पहले कि भाई कैसे कैसे कर दिया, तो अब ये मैथ, ये क्वेश्चन है ना, इसको समझो पहले। तो 10, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पर आपको 3 का जोड़ा बनाना है, जो वैल्यू बच जाती है उसको कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले देखो, इसका घन 2 से ही करोगे आप, समझने का प्रयास करियो। यहाँ से कितना हो जाएगा? 8। आपका कितना बच गया है? 2, और ये 6, और यहाँ पर हो गया 48। आप, मैंने ही क्या कहा, इसको जोड़ो। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 2 4 और 2 सॉरी 6, 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। देखो 2 और 2 4 और 2 6। पर आपको क्या करना है? इस 2 को लिख देना। इस 6 की गुना 2 से करनी है थी आपको पहले। पहला जो चरण था, पहला स्टेप, 6 की गुना 2 से करनी है, तो बराबर में आ जाएगा आपका 4। आपने 2 यूनिट यहां से छोड़ने थे, आपका था 26। ठीक है, उस 26 को भाग देनी थी 4 से। ठीक है, किसको भाग देनी थी दोस्तों? 6 हो गया, 2 हो गया, 8 को भाग देनी थी आपको। किससे देनी थी भाग? जैसे 6 है, 2 और 2 4 और 2 6। ठीक है, ठीक है, तो अब इसकी गुणा किससे करनी थी? हमें उस वाले 2 से करनी है गुणा। किससे करनी है? 2 से ही तो करनी है। 2 से गुणा करके तो 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 6 दूनी हो जाएगा 12, सॉरी कितना हो जाएगा? और 6 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ से 12 हो जाएगा। क्या लिखा हुआ? यहाँ से कितना हो जाएगा? 12। तो 12 की गुना करो, 12 दूनी कितना हो जाएगा? डिवाइड करोगे यहाँ से आप, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, तो 2 बार जाएगा, 12 36, वो ज्यादा हो जाएगा। अब इस 2 की गुना 12 से करनी है, 12 गुना 2, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। ठीक है, और इसको लगा दो डबल जीरो। मैंने कहा है क्या करना है? डबल जीरो लगा देना है। अब आपको क्या करना है? देखिए, कितनी बार गया? 2 बार। तो इस 2 की गुना इस 2 की गुना इस 2 की करनी है आपको। ठीक है भाई, इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको। चलिए, अब मुझे बता दीजिए क्या करना है। ये कितना हो जाएगा आपका? 62 हो जाएगा। तो 62 हो जाएगा आपका, ये ऊपर 62 की गुना 2 से करनी है, ये वैल्यू 62 बनेगी। तो 2 धुनी कितना हो जाएगा? 4, और 4 धुनी कितना हो जाएगा आपका? 8। ठीक है, 2 धुनी 4, 4 धुनी 8, और 4 की गुणा 6 से करनी है, तो 6 चौक कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से हो जाएगा 24। ठीक है, अब इन दोनों नंबरों को जोड़ लीजिए आप। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो 8 4, और यहाँ से 6, ये 6 हो जाएगा, 2 बच जाएगा आपका यहाँ। देखो आ गई नहीं वैल्यू? कितना हो जाएगा? 26 48। करेक्ट है, तो यहाँ से ये 2 हो गया, तो ये कितने का घन हो जाएगा हमारा? ये आ जाएगा दोस्तों 22 का घन। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया बिल्कुल। क्वेश्चन को आप इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, चलिए, नोट कर लिया? चलिए जल्दी से मिटा दूं, साफ कर दूं? चलिए, बस अब आपको कुछ नहीं करना है। वर्ग आपने सीख लिया, वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो आपने सीख लिया, घन कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने सिखा दिया, घनमूल कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए, अब कुछ घन और वर्ग आपकी स्क्रीन पर है, देखिए।
कल की क्लास में मैंने आपको वर्ग नहीं दिए थे, तो आज थोड़े से नोट कर लो, जल्दी से जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, वर्ग आपके सामने है। ठीक है, एक से लेकर के एक से लेकर के मैंने लगभग 60 तक लिखे। ठीक है, 60 तक, तो ये एक से कितने हैं, यहाँ पर 30 तक। एक का वर्ग क्या होगा, दो का, तीन का, चार का। ठीक है, राइट। स्लाइड आपके सामने है। चलिए जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीन शॉट लेते रहो बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कितने से हो जाएगा, तो 31 से 60, 31 से लेकर के 60 तक। ठीक है, वर्ग है आप, तो आपको जो है लगभग लगभग ऐसा मान के चलो 50-60 तक तो वर्ग याद कर लो आराम से। वर्ग तो कर लो 50-60 तक। ठीक है, 50 तक कर लो या 60 तक कर लो, वर्ग आपको यहाँ तक करने ही करने हैं दोस्त। स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे। ठीक है, चलिए अब घन है आपके सामने, देखिए घन। तो घन आपको जहां तक आपसे याद हो, घन। ठीक है, धन आपको जहां तक आपसे याद होते हो तो वहां तक कर। ठीक है, मैं ये नहीं कहता भाई 50 तक करो घन, लेकिन वर्ग कर लो 50 तक। धन आपको 30 तक भी आपने कर ली ना घन, तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कितने को है, एक से लेकर के दोस्तों 30 तक। एक से लेकर के 30 तक है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब यहाँ पर देखो 31 से लेकर के कहाँ तक है, 60 तक। ठीक है, 31 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा, 60 तक। ये बात समझ में आ गई है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, आपको याद नहीं भी है 30 तक हो जाने, हर 30 तक कर लो। वर्ग आप 50 तक कर लो, पहाड़े मैंने आपको लिखवा दिए थे जहां तक भी थे दोस्तों, 60-70 तक। चलिए अब गिनती वगैरह आपकी होगी, अब आपने सब कुछ सीखा। ठीक है, अब आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी अगर आपने ये कर लिया। अब जो हमारी कल की क्लास है वो है चैप्टर से दोस्तों। ठीक है, कल से आप करेंगे मैथ स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। जाने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। चैनल को दोस्तों क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम। ठीक है, धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।